पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट को तौसीह देने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस वक्त पाकिस्तान में मुसाफिरों के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसे मजीद तौसीह दरकार है। 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें क्या कुछ होगा, किस तरह मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा कैटर की जा सकेगी, कार्गो हैंडलिंग किस तरह ज़्यादा हो सकेगी और किस तरह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ज़्यादा बड़ी तादाद में इस एयरपोर्ट से इस्तेफादा कर सकेंगी, आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। और आपको कंपैरिजन देंगे कि इसके मुकाबले में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बने थे तो उनकी लागत क्या थी। इसके साथ साथ की दूसरी खबर, पाकिस्तान से चाइना को सी फूड के एक्सपोर्ट्स एक साल में बढ़कर $255 मिलियन हो गई हैं। याद रहे, चाइना दुनिया के अंदर सी फूड इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, हमारा हमसाया है, लेकिन उसे सी फूड एक्सपोर्ट करने वाले दो बड़े ममालिक उससे हजारों मील दूर हैं। वो कौन से ममालिक हैं, पाकिस्तान किस तरह इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकता है, ये हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की तौसीह के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। 100 अरब रुपए की खती रकम से इस एयरपोर्ट को तौसीह दी जानी है, जिसके अंदर एक तो पैसेंजर के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन टर्मिनल बनना है। इसके साथ साथ कार्गो हैंडलिंग का अलग इंतजाम होगा, पूरा कार्गो विलेज बनेगा। अब उस कार्गो विलेज के अंदर ना सिर्फ सामान के आने और जाने का बंदोबस्त होगा, बल्कि उसके अंदर सामान को संभालने के लिए, उसकी वेयर हाउसिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए प्रॉपर चीज़ें मौजूद होंगी। अब ये किसी भी एयरपोर्ट के अंदर एक्सपेंशन की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। इससे पहले पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान दो बड़े एयरपोर्ट्स बनाए हैं। एक तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है खूबसूरत एयरपोर्ट है, 105 अरब रुपए की लागत से वो बना, 8 साल उसका अरसा लगा उसको तामीर करते हुए। वैसे उसका टाइम उससे कहीं ज्यादा था। फिर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया हम लोगों ने, वो चाइना की फंडिंग से बना, 4300 एकड़ रकबे पर है। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 55.5 अरब रुपया उस पर लागत आई थी, ग्रांट उसकी जो है वो चाइना ने दी थी। ये हम अपनी जेब से, अपने वसाइल से बनाएंगे। और मकसद क्या है, मकसद ये है कि वो कराची एयरपोर्ट जो 1970 और 80 की दिहाई में इस रीजन का सबसे बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था, और तो और स्विट्जरलैंड का जो सबसे बड़ा ज़्यूरिख एयरपोर्ट है वो भी कराची एयरपोर्ट के सामने छोटा होता था। वहाँ पे कम मुसाफिर जाते थे, वहाँ पर बोर्डिंग और बाकी चीज़ों की सहूलियात कम थी। लेकिन हम लोगों ने तरक्की माकूस की, यानी कि हम पीछे की तरफ गए हैं। और इस एयरपोर्ट के ऊपर क्लेम यह है कि 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिर फिलहाल कैटर करने की गुंजाइश है। लेकिन हालात ये हैं कि आजकल वहाँ पर कुछ 2-2, 3-3 घंटे लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है इमिग्रेशन करवाने के लिए। वजह यह है कि प्रॉपर कार्गो के लिए ज़्यादा हैंडलिंग नहीं है, उस बड़ी तादाद के अंदर काउंटर्स मौजूद नहीं है जहां पर ये तमाम बोर्डिंग की फैसिलिटीज़ और चेक इन की जा सके। तो ये तमाम सहूलियात इस चीज़ में ऐड की जाएंगी। अभी इब्तदाई तौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर अथॉरिटीज़ ने इसकी टेक्निकल स्टडी शुरू करवाई है। डिज़ाइन प्रपोजल्स जो हैं उन्हें डिस्कस किया जा रहा है और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो रही है कि हमने इसे किस हद तक एक्सपेंड करना है। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए, हर रोज़ कमोबेश 90,000 से 1 लाख मुसाफिर जो हैं हवाई सफ़र करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में आते हैं और जाते हैं, और एक बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है। और तो और एमिरेट्स एयरलाइन, जो इस टाइम दुनिया की टॉप 5 शानदार 3 एयरलाइंस में एक आती है, उसने 40 साल मुकम्मल किए हैं पिछले साल पाकिस्तान के साथ फ्लाई करते हुए। सबसे पहला स्टेशन जो एमिरेट्स ने चूज़ किया था वो हमारा कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। देखिए कितना अहम एयरपोर्ट है। और उसने 40 सालों के दौरान 1 करोड़ 90 लाख मुसाफिरों को यहाँ से सफरी सहूलियात दी हैं। 87,000 फ्लाइट्स उसकी इस एयरपोर्ट से उड़ी हैं। और मुल्क भर का जिक्र करें तो एमिरेट्स ने 40 सालों के दौरान 3 करोड़ 60 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलियात दी हैं। मेजॉरिटी में समझता हूँ 98% पाकिस्तानीज थे। और 1,46,000 फ्लाइट्स पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी एयरलाइन जब अपने आप को शुरू करती है तो पहले कराची आती है। पीआईए से तैयारी लेती है 2 तैयारी, और आज हालात ये हैं कि पीआईए उसके उशरे अशीर भी नहीं है। इसे कहते हैं तरक्की माकूस। कि एक वक्त था कि अरब लाइन में लग के आपसे टाइम मांगा करते थे, आपसे मुख्तलिफ सहूलियात मांगते थे। अब हम हैं
कि उनसे सिवाय कर्जों के और कोई चीज़ मांगने के अहल नहीं रहे। अब भी वक्त है, अब भी हमारे पास वसाइल हैं, और जिस लोकेशन पे हम मौजूद हैं हम दुबई से बेहतर लोकेशन के ऊपर हैं, फिजाई सफ़र के अंदर भी, समुद्री रास्ते के ऊपर भी। हम दोनों को अगर देख लें तो हमारी कराची पोर्ट, कराची एयरपोर्ट, ये दुनिया भर की एयरलाइन और शिपिंग लाइंस को हर किस्म की सहूलियत दे सकती हैं, और हम दुबई को फ्लॉप कर सकते हैं बशर्ते अमन-ओ-मान अच्छा हो, हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अच्छी डेवलप करने दें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता साल 2025 में पाकिस्तान से चाइना को सी फूड के एक्सपोर्ट्स बढ़कर $255 मिलियन हो गई हैं। याद रहे, चाइना दुनिया के अंदर सी फूड इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। कमोबेश $20 अरब का सालाना चाइना सी फूड इंपोर्ट करता है, और उसके सबसे बड़े दो एक्सपोर्टिंग पार्टनर पता कौन से हैं? एक इक्वाडोर, साउथ अमेरिका को 18,000 किलोमीटर दूर, दूसरा रशिया, वो भी एशिया के दूसरे नुक्कड़ के ऊपर। ये सबसे बड़े दो ट्रेड पार्टनर हैं सी फूड में। फिर तीसरे नंबर पर वियतनाम आता है, ऑब्वियसली उसका हमसाया है, फिर इंडिया आता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? अभी हमने चाइना की सी फूड इंपोर्ट में सिर्फ 1.25% हिस्सा लिया है, और स्काई इज द लिमिट है। हम जितने करीब मौजूद हैं, हमारा ज़मीनी रास्ता है, हमारा समुद्री रास्ता है, हमारा फ़ज़ाई प्रॉपर रास्ता है, हमें कम से कम $1 अरब की मार्केट लेनी चाहिए। अगर इक्वाडोर 18,000 किलोमीटर दूर रहते हुए $3.5 अरब की एक्सपोर्ट करता है सिर्फ सी फूड से रिलेटेड चाइना को, तो क्या हम इक्वाडोर से कमज़ोर मुल्क हैं? इक्वाडोर हमारे खैबर पख्तूनख्वा से भी छोटा मुल्क है, लेकिन लोगों ने अपने यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों को डेवलप किया। उसने सी फूड के अंदर, स्पेशली झींगों के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया। उसकी सिर्फ झींगों की सालाना एक्सपोर्ट्स जो है वो $7-8 अरब से ज़ायद की होती हैं। और हमारा हाल क्या है? हमारी सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स, ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स के अंदर जो काबिल फ़ख्र हैं, 17-18 अरब हैं। उसके बाद हम यकदम गिरते हैं और राइस पे आते हैं। वो कभी हम $3 अरब का एक्सपोर्ट करते हैं, कभी $3.5 अरब का, कभी $4.25 अरब का, पूरी दुनिया को। दरमियान में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो हम $8 अरब की, $10 अरब की, $12 अरब की एक्सपोर्ट करते हो। एक लेदर ऐसी फील्ड थी जिसमें ये देखा जा रहा था कि $1 अरब हम लोगों ने 13-14 के फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट किया था, लेदर उसके प्रोडक्ट, ये अब तक $2 अरब से ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो रिवर्स गियर में है। कोई 800-850 मिलियन डॉलर्स की लेदर प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। इन हालात में कि जब कुर्बानी आती है तो बकरे की खाल 150-200 रुपये में बिकती है पिछले कई सालों से। बड़े जानवर की खाल 1000-1200, हद 2000 रुपये में बिकती है, किसी किस्मत हो जाए तो। इतना चीप रॉ मटेरियल होते हुए भी अगर हमारी लेदर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कसूर इस लेदर इंडस्ट्री का है। इन्हें सीधा करने की ज़रूरत है कि क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे। इतना चीप जो लेदर है दुनिया में कहाँ पाया जाता है? जब महंगा लेदर था तब हम लोगों ने $1 अरब की एक्सपोर्ट कर ली थी। अब तो डर्ट चीप प्राइस है, उस पर भी आप एक्सपोर्ट ना बढ़ा पाए तो आपके लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।